ये वीडियो उस ऐतिहासिक पल का है जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका को गर्व से भर दिया। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंचने पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का अनोखा वेलकम किया गया। एक ऐसा स्वागत जो शायद अफ्रीका में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ। पाकिस्तान किसी दौर में इस मुकाम पर था कि जब लोग कहते थे जी कि पाकिस्तान में कुछ है, लेकिन अब देखा जाए तो पाकिस्तान में कुछ नहीं है। दक्षिण अफ्रीका की महिला कलाकारों द्वारा जमीन पर लेटकर पीएम मोदी का अभिवादन, ये पल आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। वैसे जलवा है जलवा है। केजीएफ का जलवा तो था, लेकिन मोदी का भी जलवा। ये वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही। लाखों लोग इस सम्मानजनक दृश्य, इस सम्मानजनक वीडियो को देखकर गर्व महसूस कर रहे हैं। वो बताने में बंदे को मतलब फख्र महसूस होता है कि इंडिया के पीएम में जो क्वालिटीज है भाई वो नजर आ रही है। ये पूरी दुनिया में जो ताकतवर वजीर आजम होता है ना, दुनिया के हर मुल्क का वजीर आजम उनके फैसलों को मानता है। वो सिर्फ उस मुल्क के लिए पैदा हुए वजीर आजम साहब जो है ना, नरेंद्र मोदी साहब, उस मुल्क में उन्होंने जीना है, उस मुल्क में उन्होंने मरना है। जो बंदा नीचे से ऊपर आया हो ना, उसको नीचे वाले की फीलिंग का पता होता है बिल्कुल कि यार वो कैसे जी रहे हैं, उनको क्या चीज की जरूरत है। तो वो पीएम से बेहतर कोई भी नहीं चाहता नरेंद्र मोदी जो फिर ग्रेट पर्सन है ना अपने मुल्क के लिए, वो जो कर रहे हैं, कमी पीएम है जो करते हैं। क्यों जो है कि अदर कंट्रीज के जो पीएम है वो नरेंद्र मोदी साहब को प्यार करते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, क्या वजह है? एक ऐसा सम्मान जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत की। मोदी साहब से ये बात सीखे, कीचड़ में ही कवल के फूल खिलते हैं। अभी देखिए ये जो लोग इतने इतने बड़े सुपरस्टार हैं ना, और ये जो कीचड़ उछाल रहे हैं, तो उसी में फूल खिलता है मोदी की तरह, और वो पूरे इंडिया को डेवलप कर देता है, पूरी इंडिया का नक्शा चेंज करता है। मैं इंडियन लोगों से चैलेंज करता हूँ चीज को लेके, आप 10 साल पीछे चले जाइए। आपके एक सिख वजीर आजम थे, मैं उनका नाम भूल चुका हूँ, तो उन्होंने भी 10 साल ही गवर्नमेंट की थी। आप उनके दौर को निकाल के देखिए कि क्या आपका मुल्क डेवलप था, क्या आपके मुल्क में सड़कें भी बेहतरीन थी, क्या आपके मुल्क में मेट्रो चलती थी, क्या आपका मुल्क जो है पूरी दुनिया में G20 की मीटिंग करवाता था, क्या आपके मुल्क को अमेरिका इज्जत देता था, या अमेरिका आपके मुल्क के फैसले करता था? तो आप प्लीज जरा उस वक्त के अंदर जाइए। जिस तरह अभी इंडिया में बात चल रही है कि नरेंद्र मोदी को रिटायर होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी में एक रूल है कि 75 साल के बाद एक लीडर होगा वो रिटायर होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी का कोई रिप्लेसमेंट है इंडिया में। हम योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, उसमें वो क्वालिटीज नहीं है। उसे अभी भी जिस किस्म की वो इंडिया में जगहों के नाम बदल रहा है, यूरोप में उसके खिलाफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि ये गलत काम करे, इसको नहीं बदलने चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि मोदी को कोई गिरा सकता है। जिस तरह उनकी अभी हुकूमत चल रही है, मुझे लगता है 2-3 टर्म और भी वो गुजार के चला जाएगा। मुझे भी ऐसा लगता है कि ये 5 साल तो इनके पास है, तो टोटल 15 हो गए। 15 के बाद भी मुझे लगता है 8-9 साल वो रहने वाले हैं। भाई इतने बड़े फेस का रिप्लेसमेंट कहाँ है? ये फेस इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी है, ये फेस इंडिया के लिए सब कुछ है। अगर नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कैरियर देखिए, भाई 15 साल गुजरात में सीएम रहे, फिर 15 साल ये देखिए अब वजीर आजम रह रहे हैं। तो इनके जो पॉलिटिकल है, आप देखिए कि ये कैरियर किन बेसिस पे इतना ज्यादा ये ग्रो हुए, और आज अगर देखा जाए तो इंडिया के सेकंड वजीर आजम बन गए जिन्होंने इतना लॉन्ग टर्म, इतनी बड़ी आबादी पे हुकूमत की। वाकई इस तरह ये जिस तरह आपने बात की, तकरीबन 150 करोड़ आबादी पे हुकूमत करना, और जिस तरह उन्होंने इंडियन मीडिया को अपने कंट्रोल में रखा है, ऐसा कोई चैनल नहीं है मेन स्ट्रीम पे, ऐसा कोई चैनल है मेन स्ट्रीम पे उसके खिलाफ बात कर सके। अगर हुकूमत में कोई गलत काम होता है, मीडिया अपोजिशन को ट्रोल करना शुरू कर देती है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अपोजिशन पार्लियामेंट में भी पिसती है और अपोजिशन मीडिया में भी पिसती है। वहाँ के जितने भी एंकर्स होते हैं ना, अगर कोई इशू आते वो कहते हैं कि आप लोग क्यों प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करते हो। अगर बात करें नरेंद्र मोदी की एम्पावरमेंट की, उनकी ताकत की, उनकी पावर की बात करें, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी मेरा ही मुल्क है, मैं जब चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ और बगैर वीजे की इतनी ताकत मैं रखता हूँ। क्या स्टेटमेंट उन्होंने दिया है? देखिए मैडम, ये इस बात में कोई भी छूट नहीं है। क्या नरेंद्र मोदी साहब बगैर वीजे के पाकिस्तान नहीं आए? अगर वो पाकिस्तान के बहुत बड़े दुश्मन होते, अगर उनको पाकिस्तान के साथ दुश्मनी होती, पाकिस्तान लेने के आते। वो इलेक्शन जीतते ही जो है ना, उसके चंद साल बाद या चंद महीनों के बाद उन्होंने दौरा किया पाकिस्तान का,
और अचानक लैंडिंग हुई उनकी पाकिस्तान। नहीं आबिद भाई, मेरी बात यहाँ पर ये आती है कि लोग कहते हैं कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो जो नरेंद्र मोदी हैं या कह लें हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर्स हैं, एक बड़ा कमाल का कह लें कि तुक्का ही लगा लें, इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। हम भारत को बुरा कहते हैं, वो पाकिस्तान को बुरा कहते हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं। तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी भी ऐसे ही होंगे, ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे होंगे? नहीं, मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी साहब का जो लास्ट में मैंने रिसेंटली इंटरव्यू सुना था, तो उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान की जिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तान के अंगेंस्ट फिलहाल तो वो कोई बयान नहीं दे रहे हैं। ये सब बातें झूठ हैं, बकवास है। और वो उनका लेवल पाकिस्तान के लेवल का रहा भी नहीं है। उनका लेवल है इस टाइम यूरोप के लेवल का, अमेरिका के लेवल का, ऑस्ट्रेलिया के लेवल का। उनका कंपटीशन उन लोगों के साथ है, हमारे साथ नहीं है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी को 15 साल बाद उनकी पार्टी रिटायर कर देगी, या उनकी पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि नरेंद्र मोदी जैसा कोई फेस अब बीजेपी के पास है? अगर इतनी बड़ी पार्टी है तो वो मतलब ये बात लाजमी है कि वो कुछ और बंदा इस तरह उसकी बनाने की कोशिश होगी जिस तरह अभी नरेंद्र मोदी है। क्योंकि जब इतनी बड़ी पार्टी होती है तो उसमें एक और बंदा इस तरह होता है, जब उसकी बात मतलब चार संभालता है। तो अभी देखा जाएगा कि उसके बाद कौन सा बंदा होगा। वो तो कह रहे हैं योगी आएगा, लेकिन लोग कहते हैं योगी भी नरेंद्र मोदी की रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता। ये तो मतलब रिप्लेसमेंट तो नहीं बन सकती, इस तरह तो नहीं होता कि मतलब उसी तरह बंदा आ जाए, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी पे आएगा। अभी देखा जाएगा कि उसकी तरह होगा। अच्छा, तुक्का लगाओ कि ये 15 साल तो मिल गया, अगले 5 साल भी क्या मोदी के हैं कि नहीं? हाँ, मुझे तो लग रहा है जब तक मोदी होगा तो लाजमी हो आएगा। मतलब इनकी लाइफ में रिटायरमेंट नहीं है? नहीं, बिल्कुल रिटायरमेंट नहीं। और